आई होप ओसीएम का पेपर बहुत अच्छे से गया होगा। अब अगला पेपर तुम्हारा 7 दिन बाद है और वो भी मैथ्स का पेपर है। आज मैं बस छोटी छोटी चीजें बताऊंगी। स्ट्रेटजी मैं नहीं बताने वाली हूँ। स्ट्रेटजी तुमको खुद डिसाइड करनी है कि तुमको इनमें से कौन से चैप्टर आते हैं और कौन से चैप्टर नहीं आते, और किस चैप्टर में से कितना पोर्शन हम करेंगे तो भी हमको मैक्स टू मैक्स आंसर्स अटेम्प्ट करने आए, एंड मैक्स टू मैक्स आंसर्स जितने हमने अटेम्प्ट किए हैं वो करेक्ट भी हो, और उस करेक्शन के साथ साथ मैंने उतने मार्क्स गेन भी किए हैं। तो अब जब मार्क्स की बारी आती है तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 दोनों का दिया है। ओके, अब अगर इधर समझ आ रहा है तो तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट हाईएस्ट इम्पोर्टेंट वाला अकॉर्डिंग टू द मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, ये जाता है लास्ट चैप्टर दोनों का, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इन दोनों चैप्टर में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगी कि ये दोनों चैप्टर छोड़ के जाओ। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, पर वो उस प्रॉब्लम को खुद पे हावी मत होने दो, और इन चैप्टर्स के एटलीस्ट बेसिक बेसिक वाला पार्ट जो तुमको आ सकता है आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर इनके एमसीक्यूज भी तुमको आए तो एटलीस्ट वहां पे तुम कर सकते हो। अब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन, अगर तुमको यहाँ पे ऑर्डर एंड डिग्री पूछा तो तुमको बताने आएगा, राइट? ऑर्डर एंड डिग्री पूछा तो बताने आएगा, तो वो तो तुम अटेम्प्ट कर सकते हो ना। तो वहां पे ये मत सोचो कि ये चैप्टर मैंने नहीं किया है, इसका मुझे ये नहीं आता है। कंफ्यूज मत हो, जितने बेसिक बेसिक पार्ट है उतना बेसिक पार्ट पूरा अच्छे से करके जाओ, तुमको सब आएगा। और ये इंटेंशन लेके जाओ कि मैं जितना सॉल्व करूंगा मेरा उतना सॉल्विंग एक्यूरेट है, और कहीं पे भी मेरे मार्क्स कट नहीं होंगे। ठीक है, ये इंटेंशन, इसी इंटेंशन से पेपर के लिए जाओ, क्योंकि 7 दिन पूरे बचे हैं। और 7 दिन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गए क्योंकि अगर पढ़ाई कर ली है मैथ्स की, तो मैथ्स के पढ़ाई में तुम्हारे पास 7 दिन का टाइम है, और उस 7 दिनों में तुम अगले पेपर की तैयारी भी थोड़ी बहुत कर सकते हो। बस तुमको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगला 7 दिन मिले मैं बस मैथ्स ही पढ़ने वाला हूँ, बिकॉज उसके बाद तुम्हारा आगे इकोनॉमिक्स का पेपर है, तो इकोनॉमिक्स में तुम्हारी अगर कुछ लर्निंग बाकी है तो सुबह वाला टाइम जो है वो सुबह का टाइम उठते ही थोड़ा इकोनॉमिक्स के लिए दे दो, एंड देन दिन भर मैथ्स के लिए दे दो। और ये भी अगर नहीं हो पा रहा है कि मैथ्स नहीं, मैथ्स मुझे होता है या मैथ्स मैंने नहीं किया है और मुझे अभी मैथ्स के लिए पूरा टाइम देना है, तो जो मैंने प्लेलिस्ट डाली है, सारे सारे चैप्टर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, पूरा की पूरा सिलेबस जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 के सारे चैप्टर्स और उन चैप्टर्स के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट मैंने हमारे चैनल पे डाली हुई है। तो जाओ चैनल पे चेक करो, मैथ्स इजी है नाम से प्लेलिस्ट डाली है, एंड उस प्लेलिस्ट में जाके अगर क्वेश्चंस देखोगे उसमें मैंने कंसेप्ट भी रिवाइज करवाया है। कंसेप्ट के साथ साथ मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाए हैं जहां से तुमको एक आइडिया आएगा कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तब हमको क्या सोचना है। मेरा एम ये नहीं है कि तुम्हारा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए या तुमको ये चैप्टर आ जाए। अभी के लिए मेरा एम क्या है कि तुमको इतना कॉन्फिडेंस तो बिल्ड करा दूं कि तुम कोई भी क्वेश्चन हो तो तुम बस ये सोच के चले जाओ कि इसमें मुझे किस तरीके से जाना है। और इसी के लिए मैंने टेलीग्राम का चैनल है, इसकी लिंक मैं तुमको दे दूंगी। उस चैनल पे मैंने पूरे के पूरे जो नोट्स है जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई है, इंटीग्रेशन के स्टेप्स, डिफरेंशिएशन के स्टेप्स, उसके बाद इंडेक्स नंबर के फॉर्मूले, लीनियर प्रोग्रामिंग के स्टेप्स, असाइनमेंट के स्टेप्स, जो स्टेप्स तुमको काम आएंगे अगर उन स्टेप्स को तुम रोज रिवाइज भी करो, 3 से 4 बार अगर तुम उसको पढ़ भी लो, उन स्टेप्स को पढ़ लो, उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो भी तुम्हारा रिवीजन पूरा हो जाएगा और 100 आउट ऑफ 100 लाने की कोशिश तो कर ही सकते हो। अब कोशिश कैसे करोगे ये तो बता दिया कि तुमको जितने चैप्टर आते हैं उतने तो कर लो, वो तो करने ही है, पर जो चैप्टर नहीं आते उनके बेसिक्स करने हैं। ठीक है, अब थोड़ा स्ट्रेटेजिकली पेपर अटेम्प्ट करना है। तुम्हारे पास 16 + 16, मैथ्स 1 के 16 मार्क्स, मैथ्स 2 के 16 मार्क्स, टोटल 32 मार्क्स होंगे ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें तुम्हारा एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स एंड एक्टिविटी
फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ये चारों चीजें आ जाएगी और इन चारों में से 32 मार्क्स तो तुम्हारे कवर हो गए। पासिंग का क्राइटेरिया खत्म, 32 मार्क्स यहीं पे आ गए अगर तुमने सारे एमसीक्यू, सारे फिल इन द ब्लैंक्स, सारे क्या बोल ट्रू ट्रू और फॉल्स एंड एक्टिविटी वाले 2 क्वेश्चन। ओके, एक्टिविटी में तुम्हारे पास और आता है, एंड एक्टिविटी में मोस्टली ये भी देखना तुमको या तो डिफरेंशियल इक्वेशन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन फिक्स होगा, एक्टिविटी में फिक्स होगा, इन दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा और दूसरा क्वेश्चन कोई और चैप्टर से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। अब वो मैं नहीं बता सकती, ये प्रोबेबिलिटी मुझे ज्यादा दिखी है कि इन दोनों से मोस्टली एक एक क्वेश्चन दिखता है, वो आइदर एक्टिविटी में हो या फिर वही 4 मार्क का क्वेश्चन तुम्हारे आंसर इन ब्रीफ में हो, ये सॉल्व द फॉलोइंग में हो 4 मार्क के लिए। तो इनमें से 4-4 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके लिए जाना कैसे, अगेन प्लेलिस्ट में जाओ, वो चैप्टर खोलो, उस चैप्टर में मोस्टली वो क्वेश्चंस करवाए हैं जो तुम्हारे एक्टिविटी बेस्ड है या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस है, तो एक बार चेक करो और उधर से समझ आ जाएगा तुमको कि ये हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। एंड देन टेलीग्राम चैनल पे पूरा मैंने डाल दिया। अब ये 32 मार्क्स हो गया, 32 मार्क्स हो गया कवर। ओके, अब इसके बाद तुम्हारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो 3 मार्क 4 मार्क के होते हैं, राइट। इनमें ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, क्योंकि अगर इनके टोटल देखो तो ये 58 होता है और तुम्हारा टोटल तुमको कितना है 40 80 मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, अब 100 आउट ऑफ 100 हम नहीं बोलेंगे, 80, क्योंकि 20 मार्क्स तुम्हारे कॉलेज के हाथ में है, तो कॉलेज वाले जितने देंगे उसके अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। बट 80 में से 80 लाने की पूरी कोशिश तो कर ही सकते हो। अब उसमें मैं अगर तुम्हारे जगह होती तो मुझे डिफरेंशिएशन से लेके डिफरेंशियल इक्वेशन ये मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो मैं ये पूरा की पूरा ऐसे ही के ऐसे पढ़ लेती अच्छे से। पर सपोज लॉजिक मुझे अच्छे से नहीं आता या फिर मैट्रिसेस में मेरी गड़बड़ होती है, तो मैं उनके क्वेश्चंस कौन से हैं, मैं बेसिक वाले क्वेश्चंस तो पूरे अटेम्प्ट करने के, मैं पेपर के बारे में बात कर रही हूँ, पढ़ाई के बारे में नहीं। पढ़ाई करते वक्त हमको पूरा की पूरा ही पढ़ के जाना है। पेपर में अगर मैट्रिसेस का कुछ मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन आ गया जहां पे मुझे कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, तो मैं उस क्वेश्चन को स्किप करूंगी। उसके लिए अगर ऑप्शन में मेरे पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है या फिर डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो मैं पहले वो अटेम्प्ट करूंगी एंड देन मैं मैट्रिसेस के क्वेश्चन पे जाऊंगी अगर मुझे कोई और क्वेश्चन नहीं आ रहा है। दिस इज द वे कि जब तुम पेपर देने बैठ रहे हो तो पेपर देते वक्त तुमको खुद को समझना है कि मैं कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करूंगा और कौन सा। अब ये समझेगा कैसे कि किस में ज्यादा टाइम लगता है और किस में नहीं लगता है। तो 7 दिन है, 7 दिन है अपने पास, रोज रोज के 3-3 चैप्टर डिसाइड करो और बस वो एक दिन में 3 ही चैप्टर करने हैं, एक दिन में 3 ही चैप्टर करना है। तो 16 चैप्टर होने के लिए कितने दिन लगेंगे? 4 दिन नहीं, बाकी के 3 दिन मस्ती कैसे चलेगी? 5 दिन लगेंगे। अच्छा, तुमने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है कि हम एक आध दिन में 4-4 चैप्टर करने वाले हैं, तो 3 दिन में ही हो जाए? नहीं, 3-3 चैप्टर। अब 16 चैप्टर है, डिवाइडेड बाय 3, 5 डेज जाएंगे। हाँ, तो 16 चैप्टर्स डिवाइडेड बाय 3, 5 दिन जाने वाले, बचे हुए 2 दिन है। तो 5 दिन में अगर दिन के 3-3 चैप्टर भी करोगे और एक आध दिन एक एक्स्ट्रा कर लेना जहाँ पे इजीली कर सकते हो, जैसे मैथमेटिकल लॉजिक हो गया या फिर टाइम सीरीज। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पे तुमको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर तुम कोई एक आध दिन में 4-4 करके खत्म कर सकते हो। ओके, बचे हुए जो चैप्टर्स हैं उसमें जो तुमको मैक्सिमम टाइम लेगा वो तुम्हारा लेगा इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 2 चैप्टर जो है, ये 2 चैप्टर तुम्हारा मैक्सिमम टाइम लेंगे और उसके बाद मैथ्स 2 का प्रोबेबिलिटी एंड लीनियर रिग्रेशन। अब मैंने 4 चैप्टर बता दिए जहां पे तुम्हारा टाइम एग्जैक्टली जाना है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो कि एक या 2 बड़े चैप्टर जहां पे मुझे टाइम ज्यादा देना है और 1 या 2
छोटे चैप्टर जहां पे मुझे टाइम कम देना है। तो खुद डिसाइड करो कि तुम्हारे लिए कौन सा बेटर है, और उसके अकॉर्डिंग पूरी स्ट्रेटेजी बनाओ, फिर पढ़ो। उसमें मैं तुम्हारी हेल्प क्या करने वाली हूँ? मैं एक हेल्प करूंगी, ये जो तुम्हारे 32 मार्क्स है, मैं अगले 3 से 4 दिन के अंदर जितना पॉसिबल हो उसमें तुम्हारे जो टेक्स्ट बुक, जो हमारी स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के सारे फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, देन ट्रू और फॉल्स एंड एक्टिविटी, ये मैं सारे करवा के लेने वाली। बिकॉज जो बड़े 4-4 मार्क के क्वेश्चंस है या फिर उससे भी 3 मार्क 4 मार्क के जो भी क्वेश्चन है, वो ऑलमोस्ट मैंने डिस्कस कर लिए है सारे चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो वो तो आपको वो सीरीज तो देखनी है पूरी, उसमें तुम्हारा पूरा आराम से रिवाइज हो जाएगा। एंड वो मैंने इतने कंसाइज वे में लिया है कि परफेक्ट रिविजन भी होगी, परफेक्ट कंसेप्ट क्लियर भी होगा एंड परफेक्टली क्वेश्चन सॉल्विंग भी होगा। तो करो, उसको देखो, एंड देन टेक्स्ट बुक के जो भी तुम्हारे एमसीक्यू है, ये मैं तुमको 2 से 3 दिन में दे दूंगी। तो तुम्हारा 32 मार्क्स का काम मैंने यहाँ पे कर दिया। 32 प्लस अब जो तुमको यहाँ पे डिसाइड करना है कौन से चैप्टर करने हैं कौन से नहीं करने, ये तुम खुद डिसाइड करोगे। मैम मेरे हिसाब से मैं बताऊंगी तो जरूरी थोड़ी है। अब मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी मजा आता है पढ़ाने में, और पढ़ाने में मजा आता है तो पढ़ने में मजा आता है, इसीलिए पढ़ाने में मजा आता है। पर वही मजा मुझे लीनियर रिग्रेशन में नहीं आता, बट अगेन इंपॉर्टेंट है। तो मैं कैसे डिसाइड करूं? तो डिसाइड खुद करो। जब तुम डिसाइड करोगे कि तुमको क्या करना है, तब तुम्हारा पेपर ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट होगा। छोड़ सकते हो, अगर तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ना है छोड़ सकते हो, बट छोड़ना क्या है ये समझो। अगर ये 2 चैप्टर तुमको छोड़ने हैं तो तुमको समझना पड़ेगा कि अगर ये ज्यादा मार्क्स के चैप्टर है तो इनमें से क्वेश्चंस जरूर होंगे, और उन क्वेश्चंस में से एटलीस्ट बेसिक वाले क्वेश्चन मुझे आ जाए, उतना काम करना है। एंड जो बड़े क्वेश्चन है उसको तो बिंदास छोड़ दो, और एग्जाम में भी टेंशन मत लेना, अरे इतने बड़े क्वेश्चंस आ गए, अब मेरे को ऑप्शन भी नहीं है, क्या करूं। तुमने ऑलरेडी डिसाइड करके गए हो ना कि हमको नहीं आने वाला, तो वहां पे ट्राई करने की भी कोशिश मत करना। पेपर लिखते वक्त ये भी ध्यान रखना, जो क्वेश्चन तुमको परफेक्टली आते हैं, एग्जैक्ट परफेक्ट, तुमको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें याद है, और सॉल्व करते वक्त कहीं पे तुम अटक नहीं रहे हो, पहले वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड देन जहां पे तुमको नहीं आ रहा है या फिर आधा अधूरा याद आ गया, बस तुमने सॉल्व करना शुरू कर दिया, तो जहां पे स्टॉप हो रहे हो कि इसके आगे की स्टेप्स क्लियर नहीं हो रही है, उधर एक्चुअली में स्टॉप हो जाओ, पेजेस छोड़ दो, अगले पेज पे जाओ और नया क्वेश्चन स्टार्ट करो जो तुमको आता है। इधर से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा एग्जाम में कि मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं और मेरे आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं। और दूसरा, एग्जाम में हमेशा जो चीजें याद रखनी है, प्लस माइनस साइंस पे ध्यान, इधर से उधर उधर से इधर, इक्वल टू के इधर से एक साइड से एलएचएस आरएचएस से जो भी शिफ्टिंग करते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ध्यान रखना है। देन दूसरा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये अगर कुछ मल्टीप्लिकेशन है तो अगेन थोड़ा सा ध्यान रखना, हम गड़बड़ में कुछ भी कर देते हैं। जो भी रहेगा तुमको वो ध्यान रखना है। मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसे अगर क्वेश्चंस होंगे और वहां पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन दिख रहा है, क्योंकि हमने वो क्वेश्चंस किए हैं dy बाई डी एक्स आंसर फाइंड करने में, या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करने में, तो वहां पे हमको प्रॉब्लम आई थी ना कि कैलकुलेट जब कर रहे हो तो ब्रैकेट्स प्रॉपरली यूज करो। ब्रैकेट्स प्रॉपरली यूज करोगे तो प्लस माइनस का जो भी तुम्हारा गड़बड़ होगा वो हट जाएगा। देन उसके बाद और एक कौन सा चीज था, यस, कैलकुलेशन वाला पार्ट। कैलकुलेशन अगले 7 दिन तक बिना कैलकुलेटर के करना है। मैं गारंटी देती हूँ कि अगर अगले 7 दिन तक तुम बिना कैलकुलेटर के करोगे, एग्जाम में तुम्हारे कैलकुलेशन आराम से जाएंगे। बिकॉज जो टेक्स्ट बुक में है या फिर जो क्वेश्चंस तुमको एग्जाम में आए हैं, वो क्वेश्चंस और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को अगर कंपेयर करो तो एग्जाम के क्वेश्चन कैलकुलेशन में आसान है, और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन जो है वो थोड़े से डिफिकल्ट जाते हैं।
कैलकुलेशन के लिए मैथ्स 2 में। तो वो ध्यान रखना कि कैलकुलेशन हमेशा विदाउट कैलकुलेटर ही करना है। लगने दो, अभी टाइम लगने दो, एग्जाम में टाइम नहीं देना है हमको ज्यादा, तो कैलकुलेशन हमको अभी से करना है। अगले 7 दिन तक करो कैलकुलेशन खुद से, हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखो कि मैथ्स हमको अच्छे से स्कोर करना है। तो स्ट्रेटेजी तो मैं नहीं बना के दे रही हूँ, पर मैं एक आइडिया जरूर दे रही हूँ कि तुम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो खुद के लिए। तो पहले आज बैठो, इनमें से कौन से चैप्टर तुमको आते हैं उनको साइड करो, जो नहीं आते हैं या फिर जो आधे अधूरे आते हैं उनको साइड करो, एंड देन डिसाइड करो कि कौन सा चैप्टर पहले कौन सा चैप्टर बाद में। और ऐसा है कि सारे के सारे कवर करके जाने, इतना दिमाग में रखना। ओके, चलेगा? तो हम अभी कल मिलेंगे ऑब्जेक्टिव्स के साथ। तब तक स्ट्रेटेजी बना के रखना एंड पढ़ाई शुरू करना। जितने भी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है हर चैप्टर के, सारे क्वेश्चंस वापस सॉल्व करने शुरू करोगे तो भी तुम्हारा 7 दिन के अंदर पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, प्लीज, एक बार कंसेप्ट देखा, एक बार आंसर सॉल्व करने लग गए तो खुद से ज्यादा प्रैक्टिस करो। हाँ, मैं तुमको वीडियो दे रही हूँ, स्टिल आई एम सेइंग कि खुद से ज्यादा प्रैक्टिस करो। चलो, अभी कल मिलेंगे।